हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अक्षत काक एग्जाम स्टडीज करंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो हम लोग इस वीडियो में मेनली तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे, जो कि ये सबसे पहला कि आखिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है क्या और किसने इंट्रोड्यूस किया। सेकेंडली हम लोग जानेंगे कि आखिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है उसके चलते कौन कौन से स्टेट्स को और कब एनेक्स किया गया। और तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं कि इफेक्ट्स क्या हुए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट को, तो सबसे पहले नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट को, आगे इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है क्या। Governor General Lord Dalhousie, 1848 to 1856, devised the policy of the doctrine of lapse. According to this policy, if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse and would become a part of the company territory. तो सबसे पहले जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक एनेक्सेशन पॉलिसी है। एनेक्सेशन पॉलिसी मतलब किसी को कोई अदर स्टेट और टेरिटरी को एनेक्स करने के लिए जो पॉलिसीज होती है उसको एनेक्सेशन पॉलिसी हम लोग बोलते हैं। ओके, ये तो क्लियर है। और इसे किसने डिवाइस किया गया था? इसे डिवाइस किया गया था लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा, जो कि क्या थे? गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक? 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल थे। ओके, और ये जो पॉलिसी है इसके तहत होता क्या था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर मर जाता था विदाउट अ मेल हायर, मतलब बिना ही किसी सन के, अडॉप्टेड सन नहीं, बिना लीगल मेल हायर, हिज किंगडम वुड लैप्स। मतलब अगर मर गया कोई भी राजा या किसी भी राजा का डेथ हो गया है तो और विदाउट अ लीगल मेल हायर, तो क्या होता था? उसका जो टेरिटरी था, जो स्टेट था, वो लैप्स कर जाता था। हेंस क्या हो जाता था? वो एक पार्ट हो जाता था कंपनी का, टेरिटरी का। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसके चलते बहुत सारे स्टेट्स को लिया गया अंडर दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन कौन से स्टेट से सबसे पहले देखते हैं। सतारा, जयपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ये सब स्टेट्स थे, ये सब कुछ स्टेट्स है जिन्हें लिया गया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सतारा को कब लिया गया था? 1848 में लिया गया था। जैतपुर को कब लिया गया था? 1849 में लिया गया था। संबलपुर को कब लिया गया था? 1849 में लिया गया था। और भगत को कब लिया गया था? 1850 में लिया गया था। उदयपुर को लिया गया था 1852 में, और झांसी को लिया गया था 1853 में, और नागपुर को लिया गया था 1854 में। तो ये जितनी भी स्टेट्स है जिन्हें एनेक्स किया गया और ईयर कब एनेक्स किया गया, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे जो है कि हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डेलहाउसी, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ओके, अब देखते हैं क्या है। इन 1824, बिफोर द टाइम ऑफ डेलहाउसी, द प्रिंसली स्टेट ऑफ कित्तौड़ वाज एक्योर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय दिस डॉक्ट्रिन। ये जब डॉक्ट्रिन से पहले, जब डेलहाउसी नहीं थे उससे भी पहले, इसी डॉक्ट्रिन के चलते क्या किया गया था? जो प्रिंसली स्टेट था कित्तौड़ का, उसे एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1824 में भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? It was as per this policy that Nana Sahib, the adopted son of the Maratha Peshwa Bajirao II, was denied his titles and pension. यही जो पॉलिसी था, इसी के चलते क्या हुआ था? जो महाराठा के पेशवा बाजीराव जो टू थे, उनको उनका जो भी टाइटल्स था, जो भी पेंशन था, जो टेरिटरी था, वो उनके जो अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब, उनको नहीं दिया गया था। The final moment straw came when Awadh was annexed to the English East India Company under the terms of doctrine of lapse on the grounds of internal misrule on 7th February 1856 AD. This annexation was one of the reasons of the revolt of 1857. अब इसमें क्या कहा गया है? तो ये जो अवध है ना, अवध को भी लिया गया था अंडर दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी था उसके चलते। बट इसका रीज़न ही कुछ अलग था। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या बोला गया था कि जो उस समय के जो रूलर थे, उस समय के जो वहाँ के रूलर थे, वो कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे उस समय के रूलर, वाजिद अली शाह। तो उस समय के रूलर यही थे। तो क्या बोला गया था? जो भी उनके जो ब्रिटिश के रेसिडेंट्स थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी डेलहाउसी को कि जो ये रूलर है वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब कैपेबल नहीं है रूल करने के लिए। और वो बहुत मतलब जो इनके रेसिडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया था पता है? बहुत एग्जाजरेट करके, बहुत बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट दिया था और बताया था कि ये इनकम्पिटेंस है, इनकेपेबल है वाजिद अली खान रूल करने के लिए। और बोला जा रहा था कि बहुत ज़्यादा मिस रूल हो रहा है। तो क्या किया गया फाइनली? 7 फरवरी 1856 को किया गया, अवध को ले लिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल मिस रूल। ठीक है, और ये जो अवध को लिया गया 1856 में ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। आई थिंक ये क्लियर है। अब इफेक्ट्स क्या हुए? जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके कुछ इफेक्ट्स हुए। अब क्या इफेक्ट्स थे? मेनी इंडियन स्टेट्स लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी एंड बिकेम ब्रिटिश टेरिटरीज। अब जाहिर सा बात है, जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया तब क्या हुआ
कि जो इंडियन स्टेट्स थे और जो भी रूलर थे, जो भी पीपल थे, वो उनका इंडिपेंडेंस छिना गया और क्या हुआ, वो एक पार्ट हो गए ब्रिटिश टेरिटरीज का, ब्रिटिश के अंदर ही वो लोग आ गए। दिस लेड टू अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमॉन्ग द इंडियन प्रिंसेस। अब क्या हुआ, जैसे अब धीरे धीरे जैसे पता चलने लगा कि अब अवध को भी ले लिया गया है, उसके उस स्टेट को भी ले लिया गया, बड़े बड़े स्टेट्स को जब इसके अंदर लाने लगा तो बहुत सारे इंडियन प्रिंसेस क्या आ गए, अनरेस्ट हो गए, मतलब हड़बड़ा गए, घबरा गए। A lot of people were unhappy with the illegal nature of this doctrine and this was one of the causes of the revolt of 1857। मतलब बोला तो जा रहा था सिर्फ यही रीज़न है, बट बहुत अलग अलग बहाने से क्या किया जा रहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगा के क्या किया जा रहा था, अलग अलग स्टेट्स और टेरिटरीज को अंडर ले लिया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है जिसके चलते रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम लोग बोलते हैं। नाना साहेब एंड द रानी of Jhansi had grievances against the British because the former's pension was stopped by the British after his foster father died and Rani's adopted son was denied the throne under the doctrine of lapse। तो क्या हुआ था, जो झांसी, जो रानी ऑफ झांसी थी और जो पेशवा बाजीराव टू थे, उनके जो एडॉप्टेड सन थे नाना साहिब, उनका जो भी पेंशन था वो सब स्टॉप कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो ये एक था इफेक्ट्स हुआ ये भी। डेलहाउसी रिटर्न टू ब्रिटेन इन 1856। डेलहाउसी जो थे वो वापस आए ब्रिटेन में 1856 में, और आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 broke out in 1857, his governance was widely criticized and as one of the रीजन और काउजेस ऑफ द रेबेलियन। तो जब ये वापस आए ना, तब 1857 में ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, तो इसमें क्या बोला गया, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया इनकी गवर्नेंस को, और सबसे बड़ा काउज माना गया, एक बहुत ही बड़ा काउज माना गया इस रेबेलियन का। अगर शायद इनके जो इतने हार्श और ऑप्रेसिव पॉलिसीज थे, अगर ये नहीं लाते तो शायद रिवॉल्ट ऑफ 1857 नहीं होता। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो है आज का, उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आज का। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।